हाँ जी, जाग गई ना उम्मीद। बोला था ना कि ये रन्स काफी हैं जो 180-85 भारत ने बनाए हैं। कर दिया ना उन्होंने आउट ऑस्ट्रेलिया को उसके अंदर ही। ये बड़ा डेंजरस पिच है। हमने आपको पहले भी बोला था कि इस तरह का पिच एसएसजी में नहीं देखने को मिलता है, जो बड़े अरसे के बाद अभी देखने को मिला है, और वो साबित हो रहा है जिस तरह विकेटें गिर रही हैं। कल आपसे बात की थी कि ये जो 185 रन किए ना इंडिया ने, ये ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं। और जिस तरह पिच नज़र आ रही थी, घास भी था उसके। ये वही है ना, मतलब नहीं, मुझे उस ऋषभ पंत की समझ नहीं आ रही कि वो लोग जो कह रहे थे कि यार ऋषभ पंत तो टेस्ट का प्लेयर नहीं, इसको टेस्ट से निकालो, ये बंदा टेस्ट टीम में रहना नहीं चाहिए, इसकी ऐसी की तैसी, इसको टेस्ट टीम से सबसे पहले निकालो। और ये बात कही थी विक्रांत गुप्ता ने, स्पोर्ट्स जारी पे बैठे वो कौन है, वो सुशांत मेहता ने, और इंडिया के बहुत सारे मीडिया ने। और पाकिस्तान मीडिया जो है इसको लेकर बड़े मजे मजे में हंस रहा था कि भाई आज इंडियन प्लेयर की ट्रोलिंग हो रही है और इंडियन मीडिया खुद कर रहा है, तो भैंस की टांग हम लोग को करने की जरूरत ही नहीं है। एक्सीलेंट बॉलिंग की है, और यही एक बॉलिंग में फड़क जो नजर आनी चाहिए थी ना, और जो सपोर्ट चाहिए थी बुमराह को, वो आज मिली है। क्यों मिली है? कृष्णा फ्रेश खेला है, और आप देखेंगे बॉलिंग कितनी ज़बरदस्त की है, पेस के साथ की है, और उसके बाद फील्डिंग ने कितना ज़बरदस्त सपोर्ट किया, स्लिप ने और गली ने। यही चीज़ मेलबर्न टेस्ट मैच में कर लेते, हो जाती गेम का हिस्सा, लेकिन हो जाती तो शायद ये 2-1 से हिंदुस्तान लीड कर रहा होता। इंडिया फेवरेट है, अगर 200 रन से लीड होगी तो इंडिया फेवरेट है। उस्मान ख्वाजा अगर जसप्रीत बुमराह ने आपको आउट कर दिया था तो आई थिंक सो कि इसको उंगली करने का आपको कोई हक नहीं है। बस सिडनी के ग्राउंड में वन आपकी, लेकिन देख के तकलीफ हो रही थी, क्या क्रिकेट हो रही है, कौन है बैटिंग कोच, सबसे पहले उसको सेट कर देना चाहिए। क्या प्लान दिया है उसने बैटर्स को? राहुल दूर का बॉल ड्राइव मार के इनसाइड एज बोल्ड। भाई हर बंदा जसवाल थोड़ी है कि पहली ओवर में 4 चौके मार दे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और आखिरी टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन के अंत तक भारत का स्कोर दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 141 रन हो गया है। कुल लीड भारत की अब 145 रनों की हो गई है। ऋषभ पंत की तूफानी पारी के दम पर भारत इस स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा है। पंत ने 33 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 61 रनों की शानदार पारी खेली। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज अभी तक 25 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया है। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। और अभी मैच इतनी ओपन पोजीशन में है कि आखिरी मैच इससे बेहतरीन नहीं हो सकता। जहां भारत को बहुत जरूरत है कि इस मैच का रिजल्ट जो है भारत के हित में जाए, वहां ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश करेगा कि वो जो एक ख्वाब पैट कमिंस का है कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो है पिछले 2 दफा जो हुई है वो हार चुका है, इस दफा उनके हाथ के अंदर से है। लेकिन भारत इतनी सलाहियतें रखता है कि उनके हाथ में आई हुई सीरीज को जो है वो निकाल के ले जाए, और इस टाइम पे मैच इफ से इवनली पॉइज्ड है, तो ये गलत नहीं होगा। अभी 146 रन्स जो हैं वो ऊपर है, भारत के लीड है, और अगर भारत किसी तरीके से 200 या 200 से थोड़ा ऊपर ले जाने में ये कामयाब हो जाएगा तो चेज करना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। चाहे उनका स्टीव स्मिथ जितनी भी अच्छी फॉर्म में हो, ट्रेविस हेड ने इस सीरीज में जितने ही स्कोर क्यों ना कर दी हो, लेकिन इस फाइनल टेस्ट मैच का प्रेशर और इस पिच के ऊपर एक अलग ही लेवल का प्रेशर होगा। और दूसरा, भारत के लिए एक और अच्छी न्यूज आ गई है, वो है कि भारत का स्ट्राइक बॉलर जिसने इस पूरी सीरीज में धुआंधार बॉलिंग की है और पूरी दुनिया को दिखाया है कि अकेला ही इंसान अगर लड़ने पे आ जाए वो अपनी टीम को खड़ा रख सकता है। बुमराह जो कि इंजर्ड होके बाहर चले गए थे, हमने देखा आखिरी सेशन में वो वापस आए हैं, और भारत के लिए ये बहुत प्लस साइन है। बुमराह का फिट और आखिरी इनिंग के अंदर तगड़ी बॉलिंग करना बहुत जरूरी है अगर भारत ने ये जो सारा केओस मचा हुआ है उसको फुल स्टॉप लगाना है। और दूसरी तरफ याद रहे, विराट कोहली जो उनके चैंपियन बल्लेबाज हैं, उनका बल्ला खामोश रहा। 1 सेंचुरी उन्होंने की है, लेकिन उसके बाद इतना खातिर ख्वाह वो परफॉर्मेंस इस सीरीज के अंदर नहीं कर सके। 85 रन बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और हुए भी।
हालांकि वेबस्टर जो उनके डेब्यू जिन्होंने किया है वो उनकी अगर आप फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखें आउटस्टैंडिंग है, बैटिंग बॉलिंग सब की। उन्होंने 57 रन की इनिंग खेली और ये हमेशा बार बार हो रहा है इंडिया के साथ कि ऊपर से जल्दी आउट करते हैं, नीचे से कभी पैट कमिंस रन कर देते हैं, कभी नेथन लाइन जो है वो आके रन्स कर देते हैं। तो उनकी जो नीचे के प्लेयर हैं वो रन्स करते हैं, लेकिन ये वो प्लेयर नहीं है, ये प्रॉपर ऑलराउंडर है, जिसकी वजह से उन्होंने 57 किए और 181 रन पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आउट होगी। बुमराह ने 3 आउट किए, सिराज ने 3 आउट किए। लेकिन उसके बाद जब बैटिंग स्टार्ट होती है फिर एक दफ़ा फिर क्लैप्स हो जाती है पूरी इंडियन बैटिंग। 100 अभी दिन ख़त्म हुआ 141 पे 6 आउट। आप ये देखें कि दूसरा दिन ख़त्म हुआ और तकरीबन 26 विकेट्स गिर चुकी हैं। ठीक है, तो विकेट तो बहुत मुश्किल है, सीम बहुत हो रहा है, सीम बहुत, स्विंग एयर में इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन जो सीम हो रहा है वो बहुत मुश्किल डाल रहा है। तो ये जो 141 की है 6 आउट, ये भी ऋषभ पंत की मेहरबानी है, जिन्होंने क्या बैटिंग की है, आउट क्लास बैटिंग की। ये सिचुएशन है जब वो आउट हुए थे पिछली मैच में, जब सुनील गावस्कर ने उनके ऊपर बातें की थी, वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी, वो थोड़ा सेंसिबल खेलने वाली सिचुएशन थी और वो नॉर्मल सीधा अच्छा भी खेल रहे थे। लेकिन ये जो आज की सिचुएशन थी, इसके ऊपर कोई भी नहीं उनको बोलेगा कि यार तुम क्या क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि बॉल इतना मुश्किल खेला जा रहा था और ऋषभ पंत जिस तरह खेलता वही खेल के आड़ा उड़ी करके डाउन द विकेट निकल के ऑन साइड भी से छक्के मारे, खुली डुली क्रिकेट खेल के वो कोई 29 बॉल पे उसने 50 रन की इनिंग खेल गया था वो। लेकिन उसने फर्क डाल दिया एकदम से, 145 की इस वक्त लीड हो चुकी है। लेकिन ऋषभ पंत ने वैसे ही जो वो पहले कर रहा था वैसे उसने बल्ला घुमा घुमा के जो एक दूसरे, मैं कहता हूं एक एक मीडिया एंकर के मुंह के ऊपर जो चमाटे मारी हैं, लिटरली दिल खुश कर दिया। मैं इनकी जरा डिटेल में बताता हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो हुआ कुछ यूं कि आज इंडिया को जीत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमबैक की जरूरत थी और ये ऐसा कमबैक था जो कि इंडियन टीम मतलब अब इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हारना। ये एक ऐसा मैच है और इस मैच में जब आपने ऑस्ट्रेलियन टीम की धज्जियां उड़ा के रख दी, 181 के ऊपर उनको ऑल आउट कर दिया, तो फिर आपको ये मैच में बैटिंग की इंपॉर्टेंस की आपको मतलब समझनी चाहिए कि भाई बैटिंग यहां पर करना कितना मुश्किल है, कितना हार्ड है, लेकिन यहां पर जो चल गया वही बादशाह है। और सारे बैट्समैन इंक्लूडिंग, भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और उसके अलावा जितने भी आपके बाकी प्लेयर थे वो सब लोग जो है वो थोड़ा डरे हुए थे, शक्ल पे डर दिया। हालांकि विराट कोहली जो है वो उनका दिमाग सटकेला है भाई, वो डरता वरता नहीं है किसी से, वो किसी के बाप से भी नहीं डरता। लेकिन भाई आज वो भी थोड़ा कॉन्शियस होके खेल रहा था कि भाई ध्यान से खेलूं, आउट ना हो जाऊं, ये ना कर लूं, वो ना कर लूं। और अब वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन चुकी है। विराट कोहली का जो ऑफ स्टंप पे आउट होना वो है ना, वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। विराट कोहली की क्लास हम सबको मालूम है कि वो टॉप लेवल का बैट्समैन है, दुनिया में उससे बड़ा बैट्समैन आज तक ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। मैं सचिन सर को बहुत हाई रेट करता हूं, लेकिन मैंने उनको खेलते हुए उतना ज्यादा नहीं देखा जितना मैंने विराट को देखा है। तो ये बात कम से कम मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा और इससे क्लासिकल बैट्समैन नहीं देखा। बाकी सचिन भाई वो बैट्समैन नहीं है, वो इंसान नहीं है भाई, वो तो इंसानों से ऊंचे लेवल की चीज है, तो उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो बस ऐसे हाथ में आता था, टेस्ट मैच निकल जाता था, तो वो चीज को ओवरकम किया हिंदुस्तान की टीम ने। तो आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया मानस लबुशैने जैसे आउट हुआ, आते साथ कॉट बिहाइंड बुमराह ने किया और कॉर्नस्टार 22 पे आउट हो गया, स्मिथ ने 33 रन बनाए हैं, अच्छी थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी है। ट्रेविस हेड कैसे आउट हो गया मुझे एक बात बताएं, आते साथ उसके हाथ नहीं खोलने दिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग नहीं की, अग्रेशन नहीं दिखाया, ओवर अग्रेशन नहीं दिखाया जिससे ऑफलाइन बॉलर्स हो जाए। एक चैनल बॉलिंग की है ना, उसी पे आउट किया, मेलबर्न टेस्ट मैच में भी, इसमें भी। अब क्यों नहीं 150 कर रहा? क्योंकि यही बॉलिंग आप पहले 3 टेस्ट मैचेस में नहीं कर रहे थे, जिससे मौका मिल रहा था रन्स करने का और टीम को भी वो जितवा देता था। डेब्यू टेस्ट मैच वैसे खेला, आप देखें 57 उसने बनाए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रन्स बनाए हैं और अच्छी बैटिंग की है उसने। और उसके बाद आप देखें एलेक्स कैरी 21, बाकी कोई बैट्समैन रन्स नहीं कर पाया। मानस 2, ख्वाजा 2, कॉर्नस्टार 23। अगर वो लंबी क्रिकेट खेलना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, तो अपने सीनियर्स कप्तान से सीखे वो कैसे खेला, क्या जेंटलमैन है, अपनी फोकस सिर्फ बॉलिंग की तरफ, परफॉर्मेंस की तरफ। तो कॉर्नस्टार को यही सोचना चाहिए, ये ड्रामेबाजी जो ग्राउंड में है ना, ये फायदा नहीं देगी। जो फायदा देगी वो आपकी परफॉर्मेंस देगी। मैक्स विनी 3 टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप हो गया था, वो भी नया था।
तो इसको भी ज़रा इस तरफ लगाए मैनेजमेंट, कुछ समझाए। और कमिंग्स आप देखें कि 10 पे आउट हुआ है और बाकी बॉलिंग बहुत अच्छी की है। नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेटें ली हैं, सिराज ने 3 ज़बरदस्त रिदम, और बुमराह अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुआ है। देखते हैं अब दूसरी इनिंग में बॉलिंग करता है कि नहीं। आई डोंट थिंक सो। जितना उसने काम किया है ना, जितनी मेहनत की है इस टूर पे, तो आप भी उसी की वो करो। टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है ना, यही बात करते हैं ना हम। आप तो उस टेस्ट में फेल हो गए। अगर यही प्लान बैटिंग कोच ने देना था तो फिर नंबर 3 पे ऋषभ पंत को भेजना चाहिए था कि गो फॉर अटैक। उसको अपने नंबर पे भेजा कि नीचे कौन है, जडेजा, नीतीश और सुंदर। अगर इस तरह की बैटिंग करानी होती है तो उसको टॉप पे भेजते हैं कि ये हमें एक स्टार्ट दे दे, फ्लाइंग स्टार्ट। हालांकि 42 पे पहला आउट हुआ है। 42 इस पिच पे बहुत अच्छा स्टार्ट है। क्रिकेट से बड़े हो गए, अफसोस की बात है, क्रिकेट से बड़े हो गए। क्रिकेट से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है भाई। क्रिकेट को इज्जत दोगे तो रन्स होंगे, सबसे बड़ी बात है। वेबस्टर ने जी 57 करे, टॉप स्कोरर, ड्रीम डेब्यू हो गया। और स्मिथ ने 33, सैम साहब 21 पे चलते बने, कैरी ने 21 करे। बाकी भी उनके बैटर जो हैं रेत की दीवारी साबित हुए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब एक क्रिकेट वाइज बात कर रहा हूं, जब आपका नंबर 1 प्रीमियम बैट्समैन आपके सामने आउट होता है तो आप बॉन्गी शॉट मार के आउट होते हैं। मैं गिल की बात कर रहा हूं। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया बॉलर्स की, सारी मेहनत पे, वो भी कि बुमराह नहीं है। उसके बाद कृष्णा ने, सिराज ने 3 आउट करे, 2 नीतीश ने, 2 बुमराह ने आउट करे। यार अफसोस हो रहा था देख के। अगर आप टेलेंडर होते तो मैं समझ में आता कि चलो बुमराह ने ये शॉटें मारी, सिराज ने मारी, अपना कृष्णा ने मारी। आप नंबर 3 खेल लो, 1 अरब 40 करोड़ की आवाम को क्या जवाब दोगे गिल साहब? दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक क्रीज पर रवींद्र जडेजा के साथ वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर मौजूद है। इससे पहले भारत के 185 रनों के सामने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 181 रनों पर ढेर हो चुकी थी। तीसरे दिन भारत की नज़रें 200 प्लस या 225 रन के आसपास पहुंचने तक का होगा। कल अगर भारत इस टारगेट तक पहुंचता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया को रन चेस करने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है।